लाहौर में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये में एक नौजवान डिलीवरी बॉय का अलमनाक अंजाम हुआ। ये दिल दहला देने वाली कहानी इस वक्त सामने आती है जब हम इस बदकिस्मत वाक़ये की तफसीलात का जायज़ा लेते हैं जिसने शहर को सदमे और शोक में मुब्तला कर दिया है। डिलीवरी का काम करने वाला शहर और आमना की कहानी। ये कहानी है रईस की, जो एक डिलीवरी बॉय था, और आमना की, जो पहले ही शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे। रईस का काम था कि वक्त पर डिलीवरी करके ज़िंदगी गुजारे। इनकी डिलीवरी कंपनी की तरफ से आमना के महल्ले में काम दिया गया था। वो एक आदत से मज़ेदार, सुनसान राहों पर अपनी मोटरसाइकिल चलाकर डिलीवरी करते थे। आमना की तरफ से भी रईस को कभी कभार उनकी चाय और नाश्ते की डिलीवरी करनी पड़ती थी। आमना और रईस की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। आमना की मसरूफियात और 3 बच्चों की देखभाल ने उनकी शादी को कई मुश्किलात के सामने रख दिया था। आमना का शौहर भी काम पर मसरूफ़ रहता था और वो कभी कभार अपनी बीवी की मदद के लिए वक्त नहीं दे पाते थे। ख्वाबों की तस्वीरें पैदा होने लगी। ये कहानी अब एक माकूल तरीके से आगे बढ़ने लगी थी। रईस ने आमना से अपने दिल की बात कह दी कि वो आमना की खुशियों और परेशानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। आमना परेशान सोचती रही, क्योंकि उनका खुद का शौहर अब भी उनके साथ हैं और वो माँ भी है, लेकिन वो भी रईस की मोहब्बत में गर्क हो गई थी। रईस नामी लड़का जो है जी, ये मेरी मिसेज़ और मेरी बच्ची के साथ इसने मिसबिहेव किया एक दफ़ा पहले मोहल्ले में। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, ये तंग करता रहा, काफ़ी डिफरेंट नंबर से फ़ोन कर के बदतमीज़ी करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। जिस टाइम में घर में मर्द रात नहीं होते थे, एक दफ़ा ये जिस दिन ज़बरदस्ती हमारे घर घुसा है, उस दिन हमें यानी पता चला है कि फिर मेरी मिसेज़ ने बताया कि मैंने इसको 1-2 दफ़ा जो है ना प्यार से भी समझाने की कोशिश की है। मेरी इसी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। इसको मैंने समझाया कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, हमारा रास्ता बस्ता घर है, तो आप ये हरकतें ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आता। मेरी मिसेज़ के उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। इनका प्रोग्राम, इनका ग्रुप का प्रोग्राम यही था कि वारदात करना और लोगों को ब्लैकमेल करना, उनके घरों में घुसना। अगर इस तरह का कोई मामला होता, मेरी मिसेज़ की तरफ से कोई इस तरह की गलती होती, मैं कम से कम उसको डिवोर्स तो दे देता ना। इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। इनकी तरफ से ही मामला है। अब माएँ सारों की साझी होती हैं, माएँ भोली होती हैं। अब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उनको भी अगले दिन पता चला जब सारा वकूआ हो गया, तो मैं पुलिस के सामने पेश हो गया हूँ। इसी तरह से उनको भी नहीं पता होगा कि उनका बेटा दोस्तों के साथ मिलकर बाहर क्या करता फिर रहा है, किस तरह से करता फिर रहा है, क्या नहीं करता फिर रहा है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं जी मेरे। तो 3 बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है? अल्लाह मालिक है जी। अच्छा, रात को तकरीबन 1:45 जब इसने फिर मैसेज किया, तब मैंने इसको मैसेज किया, अच्छा भाई आप आ जाओ, जो आपको चाहिए ना मैं आपको दे देती हूँ। यानी कि उसको यही लगा कि इसकी मिसेज है। आपने वही मिसेज बन के? हाँ, ये अपने साथियों के साथ आया है। तो मैंने अभी दरवाज़ा ही खोला था, सामने था, मैंने इसको पकड़ लिया। मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था, मैंने बुलेट मार के इसके मुंह पे रखा है। जैसे ही थोड़ा सा बाहर हूँ, जो इसका एक साथी था उसने मुझ पे फायर करने की कोशिश की, उसे पिस्टल चला नहीं है, तो दोनों जो हैं वो उसके साथी वहाँ से मौके से भाग गए हैं। फिर इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ, जाके मैंने इसको अपने पोर्शन में बांधा है, टांगे इससे बनवाई हैं, हाथ खुद बांधे हैं। फिर इससे मैंने पूछा आपका तरीका वारदात क्या, इसने बताया सारा। मैंने वो वीडियो SHO साहब को दी है। इन्हें कहा हम लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं और ऐसे लूट मार करते हैं। आज तेरे घर में भी हमारा वारदात का प्रोग्राम था और तू मेरा टारगेट था। जब मैंने इससे पूछा है कि तुम्हारे साथ 2 लड़के कौन थे, इसने उनका मुझे नहीं बताया। मेरा ज़हन था मैं उनका भी पूछ लूँ, रिकॉर्ड करूँ और पुलिस को बुलाऊँ, इसके घर वालों को बुलाऊँ, इसको उनके हवाले कर दूँ। तब मैंने उसको 2 डंडे उसकी टांग पे मारे, उसने फिर नहीं बताया। फिर मैंने 3 उसकी कमर पे मारे। वो पहले भी नशे की हालत में था, मैंने इसको पानी पिला के भी होश दिलाई पहले उससे कि सही तरह मेरे से बात कर, उल्टी सीधी बात ना कर, कोई जो तेरा मकसद है वो बता। तो उसको 2-3 डंडे मारने के बाद वो डाउन हो गया। मैंने उसको उठा के देखा, लेकिन वो एक्सपायर हो गया हुआ था। फिर मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं तो ये करना नहीं चाह रहा था, ये हो गया, मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसको मैंने रैप किया, चादर में रैप करके उसको गाड़ी में डाल के इधर मांगा मंडी के पास ला के फेंक के आग लगा दी। हाँ जी।